जय भीम साथियों, मेरा नाम आंचल है और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बहुजन चेतना टीवी। मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ दशरथ जातक कथा एवं राम की कहानी। दशरथ जातक कथा वो कथा है जो बौद्ध भिक्षु अक्सर समाज में फैले हुए दुख को कम करने हेतु सुनाया करते थे, परंतु इसी कहानी के पात्रों को नकल कर रामायण की कहानी में सम्मिलित किया गया है, जिसे बौद्ध साहित्यकार एवं अम्बेडकरवादी अक्सर रामायण को चोरी का एवं काल्पनिक कहानी बताया करते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच बौद्धों का साहित्य दशरथ जातक कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आप सभी साथियों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बटन दबा दें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं दशरथ जातक कहानी। बोलो भगवान बुद्ध की जय। एक बार भगवान बुद्ध जैद वन में निवास करते थे। वहीं पास के एक नगर में एक पुरुष अपने पिता के मृत्यु के शोक में व्याकुल था। कभी रोता था, कभी सर पटकता था और कभी पागल जैसा व्यवहार करता था। वो भोजन और कर्म दोनों त्याग चुका था। उस पुरुष के बारे में भगवान बुद्ध को पता चला तो वह अपने शिष्यों के साथ उस व्यक्ति के यहाँ गए। वो व्यक्ति भगवान बुद्ध को आते देख जोर जोर से रोने लगा और भगवान बुद्ध के चरणों में जा गिरा। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ और क्यों इतने परेशान हो? वो व्यक्ति रोते हुए अपने पिता के मृत्यु का समाचार सुनाता है। कहता है, मेरे पिताजी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे जो मुझसे बहुत प्रेम करते थे और समय समय पर हमारी रक्षा भी करते थे, जो अब नहीं रहे, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। भगवान बुद्ध सांत्वना देते हुए व्यक्ति से कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन और सत्यकर्म को जान जाता है वो व्यक्ति कभी शोक नहीं करता और सदैव खुश रहता है। उस युवक ने तुरंत भगवान बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मुझे जीवन और मरण के सत्य से अवगत कराओ और मेरे ऊपर आए कष्टों का निवारण करो। भगवान बुद्ध उसे एक कहानी के माध्यम से उसके दुखों का निवारण करते हैं। भगवान बुद्ध कहानी सुनाते हुए कहते हैं, कुछ समय पहले बनारस में दशरथ नामक एक प्रसिद्ध राजा राज करते थे। उन्होंने पाप के मार्ग का त्याग कर दिया था और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। उनकी 16,000 रानियाँ थीं। सबसे बड़ी रानी का नाम कौशल्या था, जिनके 2 बेटे राम और लखन थे और एक पुत्री सीता थी। बड़ी रानी कौशल्या की मृत्यु हो जाती है तो दूसरी रानी के कैकेयी बड़ी रानी का पदभार संभालती है। राम विद्या, गुण और शील में साधारण व्यक्ति थे। 2 भाइयों और सीता में परस्पर स्नेह था। एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। नई रानी कैकेयी को भी एक पुत्र था जिसका नाम भरत था। एक बार नई पटरानी से खुश होकर राजा दशरथ ने वरदान मांगने को कहा। इस पर उसने कहा, समय आने पर मांग लूँगी। कुछ समय पश्चात एक दिन राजा को प्रसन्न देखकर रानी ने कहा, आपने मुझे वरदान देने का वचन दिया था। राजा ने कहा, हाँ, जब तुम्हारा जी चाहे मांग सकती हो। रानी ने साहस करके कहा, तो फिर मेरे पुत्र भरत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। राजा उसकी ये बात सुनकर सन्न रह गए। उन्हें उससे घृणा हो गई। उन्होंने उसे क्रोधपूर्वक नेत्रों से देखा और कहा, हट काली नागिन, मेरे सामने से दूर हो।
रानी चुपचाप चली गई, परंतु वह अपनी बात पर अड़ी रही और बार बार राजा से वरदान मांगती रही। राजा ने दुखी होकर कहा, मेरे लिए दोनों बड़े पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। क्या तू उनकी मृत्यु की कामना करके अपने पुत्र को राज दिलाना चाहती है? दशरथ ने इस प्रश्न पर बहुत विचार किया और सोचा, हो सकता है मेरे ना रहने पर ये स्त्री भयंकर षड्यंत्र रचे, मेरे दोनों पुत्रों को हानि पहुंचाए। इसलिए पुत्रों को महल में रखना उचित नहीं होगा। उन्होंने अपने राज्य के ज्ञानियों और भविष्यवाणियों कर्ताओं को बुलाया और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं कितने दिन तक और जी सकता हूँ। भविष्य वक्ताओं ने अनुमान लगाकर राजा से कहा, हे राजा, आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल तक जिएंगे। उसी समय राजा ने राम और लखन को एकांत में बुलाकर बात की। देखो बेटा, यहाँ रहने से तुम्हारे लिए संकट उपस्थित हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 12 वर्ष तक किसी पड़ोस के राज्य में अथवा जंगल में जाकर रहो और 12 वर्ष बाद अर्थात मेरे मनोप्रांत लौटकर अपना ये राज्य संभालना। इस प्रकार पिता का आदेश पाकर राम लखन वन को चल दिए। सीता ने अपने भाइयों का साथ छोड़ना उचित न समझा और वो भी उसके साथ हो ली। राम के साथ बहुत सी जनता और शौक संतों तक राजधानी से बाहर आए, परंतु राम ने सबको समझा बुझाकर सबको लौटा दिया। धीरे धीरे राम हिमालय पर्वत पर पहुँचे, जहाँ एक सुंदर स्थान पर कुटी बनाई और रहने लगे। यहाँ पानी और वनमूल फल बहुत यथ मिल जाते थे। राम के चले जाने पर राजा दशरथ बहुत व्याकुल रहने लगे और पुत्र के शौक के कारण वो अपने आयु के 12 वर्ष पूरे ना कर सके। उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा को अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद रानी ने आदेश दिया कि भरत का राज अभिषेक संपन्न हो, परंतु प्रजा और मंत्री गण विरोध करते हैं। कहा कि इस राज्य का कार्यभार संभालने वाले अधिकारी तो वनों में निवास कर रहे हैं और भरत, तुम उचित यह होगा कि अपने बड़े भाई राम को जंगल से लाकर राज सिंहासन पर बिठाओ। भरत ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं वन में जाकर उन्हें लौटा लाऊंगा। ऐसा कहकर वे राजचिन्ह लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। जिस समय भरत आश्रम पहुँचे उस समय राम कुटिया में अकेले ही था। लक्ष्मण और सीता आवश्यक वस्तुओं का संग्रहण करने वन में गए थे। भरत ने राम को पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया। राम की कहानी सुनाते हुए भगवान बुद्ध आगे बोले। राम जी गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। अपने पिता की मृत्यु की बात सुनकर राम जरा भी विचलित न हुए, किंतु लक्ष्मण और सीता के आने पर यह समाचार उन्हें सुनाया। भरत कहते हैं कि राजा दशरथ ने अपना शरीर त्याग दिया। यह दुख समाचार सुनकर लक्ष्मण और सीता मूर्छित हो गए। भरत को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिता की मृत्यु के समाचार से राम को थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ और लखन और सीता मृत्यु का समाचार सुनकर मूर्छित हो गए और यह विचार बार बार आने लगे और बार बार सोचने लगा कि आखिर राम विचलित क्यों नहीं हुए। भरत ने साहस करके राम से पूछा। राम ने धैर्यपूर्वक की बातें बताई। जब मनुष्य जोर से रोकर किसी को बचा नहीं सकता तो बुद्धिमान
उसके लिए मन को दुखी क्यों करें। कम आयु वाले बच्चे, वयस्क, बूढ़े, मूर्ख, विद्वान, धनी और निर्धन, सबका अंत निश्चित है। इनमें से प्रत्येक को मरना होता है। जैसे पके हुए फल डाल से गिरना निश्चित है, ऐसे ही प्राणियों के लिए मृत्यु भी सुनिश्चित है। राम का उपदेश सुनकर भरत, लक्ष्मण और सीता का शोक कम हुआ। इसके पश्चात भरत ने पिता का राज समर्पित करते हुए कहा, लक्ष्मण और सीता सहित आप इसे संभालें। परंतु राम ने कहा, पिता के आदेशानुसार 12 वर्ष से पहले राज नहीं ले सकता, परंतु तब तक राज की देखरेख कौन करेगा। भरत ने प्रश्न किया। राम ने कहा, ठीक है, उसका प्रबंध किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी खड़ाऊँ भरत को देते हुए कहा, तब तक ये पादुकाएँ काम संभालेंगी। राम की पादुकाएँ लेकर साथ में लखन और सीता को लेकर भरत काशी लौट आए और खड़ाऊँ सिंहासन पर स्थापित कर दिया। 3 साल तक खड़ाऊँों के सहारे भरत राज करते रहे। समय बीतने पर राम भी लौट आए। भरत ने राज उन्हें सौंप दिया। राम ने कई वर्षों तक काशी पर राज किया। तो साथियों, ये थी दशरथ जातक कथा, जिस कथा का सार एवं पात्र चुराकर रामायण लिखी गई है। वास्तव में ये कथा भगवान बुद्ध की कही हुई है एवं लोगों के दुख को कम करने के उद्देश्य से रची गई थी। इसी के साथ विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक जातक कथा के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय भीम, जय नमो बुद्धाय।